जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, इसे जनन भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है कि अपने जैसे संतान का उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मानव है तो मानव के बच्चा मानव जैसा ही होगा, अगर कोई बंदर है तो बंदर का बच्चा जो है बंदर ही होगा, अगर कोई जानवर है गाय है तो उसका जो बच्चा होगा वो गाय की तरह ही होगा। तो इसे ही जो है हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अब देखिएगा रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे जो है लैंगिक जनन कहा जाता है, दूसरा जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो लैंगिक जो जनन होता है इसमें दो जीव जनन क्रिया करते हैं। इसमें मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। इसमें मेल की आवश्यकता और फीमेल दो जीव होते हैं, तब जाकर के जो है लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, इसमें सिर्फ एक जीव की ही क्रिया की आवश्यकता होती है, दो जीव की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो इसमें मेल जो होता है तो मेल का जो मुख्य अंग जो होता है, जो मेन पार्ट होता है वो टेस्टिस होता है, जिसको हम लोग वृषण बोलते हैं। अब वृषण जो होता है ये जो है एक जोड़ी होता है, यानी कि दो पीस होता है, ये वृषण होता है। अब इसी के अंदर से जो है स्पर्म निकलता है, जिसको हिंदी में हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। तो एक पुरुष को जो है बच्चा को उत्पन्न करने के लिए जो है उसका स्पर्म जो है 7 ml बनना चाहिए। अगर 7 ml से अगर कम बचता है तो पुरुष जो है कभी पिता नहीं बन सकता है। तो उसका जो मेन जो अंग होता है वो जो है आपका टेस्टिस हो जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग वृषण बोलते हैं। अब बात करेंगे महिला के, तो महिला के जो है ये जो है ओवरी होता है, जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ये भी एक जोड़ी होता है, एक यहाँ पे होता है, ये ओवरी होता है, अंडाशय होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे जो है कैसे जो है उत्पन्न होते हैं। तो जैसे यहाँ मेल गेमेट क्या होता है कि मेल का मतलब नर और गेमेट का मतलब युग्मक। युग्मक का मतलब जोड़ा होता है कि एक जो पुरुष जो होता है यानी नर होता है वो सोचता है कि महिला के साथ हम जोड़ा बना लें, और एक जो फीमेल होती है यानी मादा होती है वो सोचती है कि हम पुरुष के साथ मिलकर के जो है जोड़ा बना लें। तो मेल गेमेट का होता है कि नर युग्मक होता है और फीमेल गेमेट का मतलब होता है मादा युग्मक। तो जो मेल गेमेट होता है इसमें स्पर्म निकलता है, शुक्राणु निकलता है। टेस्टिस से जो है स्पर्म यानी कि शुक्राणु निकलता है, और फीमेल गेमेट जो होता है मादा युग्मक होता है, इसमें ओवम यानी कि अंडाणु निकलता है। अब देखिए स्पर्म जो ओवम होता है ये दोनों जब रूप मिल जाते हैं तो इसको जो है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। और निषेचन कहाँ होता है तो फैलोपियन ट्यूब में, जिसको अंडवाहिका हिंदी में बोला जाता है। ये देखिए महिला के जो है ये फैलोपियन ट्यूब होता है, इसी के अंदर में जो है निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं कि जब स्पर्म और जो है यानी कि ओवम यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब ये दोनों रूप मिल जाता है तो मिलने की क्रिया को जो है जाइगोट कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। और जब युग्मज जब हो जाता है तो एम्ब्रॉय बनता है, जिसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण कब तक बोलेंगे, 9 महीना भी रहेगा तो वो भी भ्रूण कहलाएगा, 6 महीना रहेगा तो वो भी भ्रूण कहलाएगा। जब तक वो जो है धरती पर नहीं आ जाता है तो उसको हम लोग बेबी यानी शिशु नहीं कर सकते हैं। तो 9 महीना बाद जो है धरती पर आ जाता है तो उसका नाम जो है हम बेबी देते हैं, शिशु देते हैं। एक काम जो होता है हॉस्पिटल में होता है, एक काम जो होता है हॉस्पिटल में यानी कि अस्पताल में होता है। तो दोस्तों आप लोग के ज़रूर समझ में आया होगा ये रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन तंत्र कि जो मेल होता है, मेल से जो होता है स्पर्म निकलता है यानी कि शुक्राणु, उसका मुख्य अंग होता है टेस्टिस। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। और जो महिला होते हैं उसमें जो है यानी ओवरी होता है, अंडाशय होता है, एक जोड़ी होता है जिससे अंडाणु निकलता है। ये दोनों जब रूप मिलते हैं तो मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। निषेचन जो होता है वो आपको जो है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिका में होता है, और बच्चा जो पलता है यूटेरस में पचता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जब रूप मिल गया तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब मिलने की क्रिया को जाइगोट हो जाता है, जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है, और एम्ब्रॉय से 9 महीना बाद जो है बेबी यानी शिशु बनता है। तो दोस्तों इस तरीक़ा से जो है बच्चे को उत्पत्ति होती है। तो आई होप वीडियो ज़रूर आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग लाइक, कमेंट और प्यार खुशी देते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।